तो हम लोग क्या मन से पढ़ना है सालनी। देखो सालनी बाबू, हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं बाबू, ये प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, टू गेटिंग नो द प्लांट, है ना। तो प्लांट के बारे में हमको जानना है, तो प्लांट का जितना टाइप्स होता है वो शुरू में बताया है ना। उसके बाद हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, लीफ के बारे में। तो लीफ मेरा कौन कौन सा, ये फंक्शन ऑफ लीफ क्या है सर, लीफ के बारे में बता दिए। तो जो पहला फंक्शन है लीफ का बाबू, कल आपको वीडियो दिखाए थे ना बाबू, है ना। सालनी वीडियो ऑन कर बाबू। जो पहला फंक्शन है बाबू लीफ का, क्या, फोटोसिंथेसिस है। पहला फंक्शन कौन सा सर, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या सर होता है मेरे बाबू, पे फोटो दिखे थे सर। हाँ ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बाबू, है ना। तो जब भी प्लांट बाबू, है ना, अपना भोजन जो प्रिपेयर करता है, किसके हेल्प के से सर, सनलाइट के हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्प से, पानी के हेल्प से, है ना बाबू, और क्लोरोफिल के हेल्प से, है ना। चारों ये क्या चाहिए, खाना बनाने के लिए चार चीज चाहिए, कौन कौन बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, है ना बाबू, और सनलाइट चाहिए। तो इतने सारे बाबू, है ना, मटेरियल के हेल्प से बाबू, इतने सारे सब्सटेंस के हेल्प से, है ना, प्लांट अपना जब भोजन बनाएगा, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का वीडियो अच्छे से आपको दिखा चुके हैं ना, अच्छे से दिखा चुके हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा भाई इसका फंक्शन क्या आता है, लीफ का फंक्शन हम लोग पढ़े हैं। लीफ का जो सेकेंड फंक्शन बाबू क्या है बाबू, ट्रांसपायरेशन है। सेकेंड फंक्शन क्या है, ट्रांसपायरेशन है, ट्रांसपायरेशन है ना, ट्रांसपायरेशन है। ये क्या होता है सर, ट्रांसपायरेशन क्या होता है बाबू, है ना, जो लीफ है, लीफ के जो बाबू, है ना, लीफ में मान लो नीचे से पानी आ रहा था, वाटर क्या होगा, स्टोर होगा। तो लीफ के सरफेस से बाबू जब वाटर बाबू क्या होता है, इन्वायरमेंट में लीव कर जाता है ना। क्या करता है बाबू, इन्वायरमेंट में, ऐसा तो वीडियो ऑन कर बाबू, म्यूट करो जी, किसका म्यूट है। लीफ के सरफेस, जो लीफ है उसके सरफेस से वाटर जब बाहर निकलता है ना, इवोपरेट हो जाता है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। उसी को क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन कहेंगे ना। जब लीफ के सरफेस से पानी बाहर निकलेगा एटमोस्फेयर में, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन कहेंगे। तनु म्यूट म्यूट करो जी, तनु शैतान कहाँ गया विक्रम, बहुत पीटेंगे शैतान। उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसपायरेशन कहेंगे, है ना। कल आपको पढ़ाया था ट्रांसपायरेशन के बारे में, है ना। तीसरा फंक्शन क्या है बाबू, तीसरा मेरा क्या है, रिस्पायरेशन है। रिस्पायरेशन क्या होता है बाबू, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, तो ये क्या है मेरे लिए, रिस्पायरेशन हो गया, है ना। तो ह्यूमन का रिस्पायरेटरी सिस्टम अलग होता है, और प्लांट का क्या होता है, अलग होता है। प्लांट का क्या होता है, अलग होता है, अलग होता है ना, प्लांट का अलग होता है ना। तो वही प्लांट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिस्पायरेशन पढ़ेंगे ना, रिस्पायरेशन पढ़ेंगे, ठीक। बहुत पिटेंगे जी यार, अब बाबू वीडियो ऑन करो, शैतान है खाली यहाँ के लिए, ठीक। तो रिस्पायरेशन क्या है सर, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन, अच्छा ठीक। ट्रांसपायरेशन का क्या बाबू, फोटोसिंथेसिस का क्या उल्टा होता है ना। तो रिस्पायरेशन होता क्या चीज, तो जब पेड़ पौधे बाबू सांस लेता है, सांस लेता है ना, सांस लेता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं ना, रिस्पायरेशन कहते हैं ना, ठीक। अब यहाँ पे समझना, तो उसी को इंग्लिश में लिखा है, द ग्लूकोज क्रिएटेड थ्रू फोटोसिंथेसिस बाबू इज यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी नीडेड बाय प्लांट्स, है ना, परफॉर्म लाइफ फंक्शन सच एज ग्रोइंग एंड रिपेयरिंग एंड, है ना बाबू, इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। जैसे प्लांट, तो प्लांट आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा, है ना बाबू, अपना सीड्स को क्या करेगा, डेवलप करेगा, अपना ब्रांच बढ़ाएगा, अपना क्या करेगा, ब्रांच बढ़ाएगा, बहुत सारा ब्रांच बढ़ाए, है ना। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए बाबू, ऑक्सीजन चाहिए, है ना। उसको क्या सांस लगाता है ना, बढ़ाएगा, है ना। तो जो प्लांट बाबू है ना, जो सांस लेता है ना, जो हवा लेता है, तो हवा में क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा। जब रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस में हमेशा ध्यान देना, फोटोसिंथेसिस में क्या करता है बाबू, ऑक्सीजन निकलता है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करेगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। लेकिन रिस्पायरेशन में क्या करेगा, ऑक्सीजन प्लांट लेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, प्लांट अंदर लेगा, और क्या निकालेगा, है ना, आपको CO2 बाहर निकाले। जैसे हम लोग श्वसन करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं ना, रिस्पायरेशन करते हैं, उसी तरह से प्लांट भी क्या करेगा, रिस्पायरेशन करेगा ना। तब फोटोसिंथेसिस का क्या, जस्ट अपोजिट है। ये साल नहीं ऑन करो ना वीडियो बाबू, साल नहीं ऑन करो बाबू, ठीक। तो ये बाबू क्या होता है, ये बाबू क्या होता है, रिस्पायरेशन क्या होता है, तो शांत, जैसे मान लो ये प्लांट्स है, ये क्या प्लांट्स है, तो ये प्लांट्स का क्या, लीफ है ना, लीफ है, ठीक। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, आपका ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, है ना। लेकिन रिस्पायरेशन में क्या होगा, आपका ऑक्सीजन प्लांट क्या करेगा, लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर, जैसे इन्वायरमेंट में से ऑक्सीजन लिया, और इसके अंदर क्या बाबू, लीफ के अंदर क्या, ग्लूकोज प्रेजेंट है। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना ना जी, आपको जो प्रोसेस बाबू फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बन चुका, उसी को यहाँ पे क्या करेगा, रिस्पायरेशन में क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, है ना। तो ग्लूकोज जो फोटोसिंथेसिस में बना, और ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लिया, है ना, ये मिल के बाबू आपको क्या करेगा, प्लांट क्या निकालेगा, CO2 निकालेगा, प्लस क्या निकलेगा, वाटर वेपर निकलेगा, है ना। और एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये किसका इक्वेशन है सर, रिस्पायरेशन का इक्वेशन है। क्या है सर, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी, है ना। मतलब ये किसका इक्वेशन है, रिस्पायरेशन का। फोटोसिंथेसिस का क्या इक्वेशन होगा, उल्टा। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा,
वाटर लेगा, एनर्जी लेगा, है ना, सनलाइट से एनर्जी लेगा, और आपका क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, है ना। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ 6 लिख दो, यहाँ पे 6 लिख दो, 6 को ऑक्सीजन, है ना, ठीक। तो जो फोटोसिंथेसिस है बाबू, है ना, जो रिस्पायरेशन है क्या, फोटोसिंथेसिस का अपोजिट है। फोटोसिंथेसिस का क्या उल्टा होता है, उल्टा होता है ना, उल्टा होता है, ठीक ना, ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना। तो वही यहाँ पे डायग्राम किया गया। ग्लूकोज है बाबू जो प्लांट के लीफ में प्रेजेंट है, ठीक है। अगस्त्य वीडियो ऑन करो जी। प्लस ऑक्सीजन कहाँ से लिया, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेगा, चारों तरफ से लेगा, है ना, जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है ना, तो ये सारा लेगा। अब ये प्लांट क्या करेगा, ग्रो करेगा, और स्टोमेटा के थ्रू पुनः क्या निकल जाएगा, वो है ना, कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकल जाएगा, इन्वायरमेंट के बाहर निकल जाएगा ना, इन्वायरमेंट के बाहर निकल जाए ना। तो आपको कहेगा ये फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन में 3-4 को डिफरेंस लिखने का, तो कैसे लिखोगे। तो जो फोटोसिंथ है ना, फोटोसिंथेसिस, शांति समझ, जो फोटोसिंथेसिस होता है बाबू, वो क्या होता है, सिर्फ सनलाइट के टाइम में होगा। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा वो दिन में होगा, रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है ना। लेकिन रिस्पायरेशन का प्रोसेस क्या होगा, हमेशा होगा। पेड़ पौधा हमेशा सांस लेते रहता है ना, सांस लेते रहता है ना। अब मन में डाउट आएगा सर, तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है बाबू, है ना, प्लांट, तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए ना। ऑक्सीजन ले रहा है सर, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है रिस्पायरेशन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो बाबू जो ये रिस्पायरेशन कर रहा है ना, तो जो रिस्पायरेशन का रेट होता है बाबू, फोटोसिंथेसिस से क्या होता है, स्लो होता है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है ना बाबू, ऑक्सीजन बाहर निकालने का, वो ज्यादा होता है, ज्यादा होता है ना, ज्यादा होता है रेदर देन रिस्पायरेशन से, है ना, रिस्पायरेशन से ये थोड़ा स्लो रेट होता है। तो ओवरऑल मेरा ऑक्सीजन में क्या, इन्वायरमेंट में क्या जाता है, ऑक्सीजन ही जाता है ना। मान लो बाबू आपका बाबू है ना, जैसे आपके पॉकेट में बाबू, है ना, ऐसे समझो, आपके पॉकेट में है ना, ये पॉकेट है, मेरे में नहीं है, यहाँ से 10 रुपया निकाल रहे हो, इधर से 20 रुपया मम्मी जी डाल रही है, 10 रुपया निकाल रहे हो, 20 रुपया डाल रहे हो, आपके पॉकेट में पैसा जमा होगा ना। तो वही प्रोसेस यहाँ होता है। यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड वो है ना, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ले रहा है, ऑक्सीजन क्या कर इन्वायरमेंट से ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट क्या होगा, कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस होता है बाबू, तो उस केस में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, लेता फोटोसिंथेसिस, है ना। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है बाबू, है ना, उसका लेने का रेट क्या होता है, ज्यादा होता है ना, टेकिंग क्या होता है, ज्यादा, मतलब बाबू क्या, ये ऑक्सीजन क्या करता है, धीरे से ऑब्जर्व करता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन तेजी से ऑब्जर्व करता है। तो एक प्लांट में दोनों होता है। अब इसी में क्या रहेगा, 3-4 को डिफरेंस लिखने कहेगा, क्या कहेगा, रिस्पायरेशन और ये ट्रांसपायरेशन में 3-4 को डिफरेंस ले आते, फोटोसिंथेसिस में ना डिफरेंस लिखाते, उसके बाद वीडियो सर दिखा देते हैं। सर हाँ जी, हाँ जी। सर एक पेड़ में सर लीफ सर लेने के लिए अलग होता है और छोड़ने के लिए अलग होता है सर, या नहीं फिर बाबू, एक ही में हो सिमल्टेनियस, जाता है। सिमल्टेनियस होते हैं, साथ साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं ना, साथ साथ होते हैं। बताते हैं अस्टोमेटा बाबू, जब फोटोसिंथेसिस वीडियो दिखा रहे थे तो अस्टोमेटा से देखा नहीं था बाबू, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा था, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा था, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है ना, ठीक। नेक्स्ट अब कुछ कुछ डिफरेंस लिख लो। तो रिस्पायरेशन मेरा क्या बाबू, रिवर्स प्रोसेस ऑफ क्या है, फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में क्या था सर, शांत, फोटोसिंथेसिस मेरा ग्लूकोज बना था, ऑक्सीजन निकला था। रिस्पायरेशन में क्या होता है, जो बनल ग्लूकोज है और जो ऑक्सीजन निकला उसको पुनः यूज करेगा प्लांट, क्या करेगा, यूज करेगा, यूज करेगा प्लांट, क्या करेगा, यूज करेगा, और उससे क्या करेगा, अपना क्या करेगा, ग्रो करेगा, है ना, सांस लेगा ना जी, उसी से अपना क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, तो एक लाइन लिखेंगे क्या बाबू, है ना, रिस्पायरेशन इज बाबू रिवर्स ऑफ क्या, रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक लाइन लिखो। रिस्पायरेशन मेरा क्या बाबू, रिवर्स है, एक लाइन लिखेंगे बाबू। डिफरेंशिएट करना है हाँ, रिस्पायरेशन बाबू, रिस्पायरेशन इज बाबू रिवर्स सर, प्रोसेस। उसी का ही है। हाँ उसी का रिवर्स प्रोसेस, इसी के प्लांट के नीचे लिखे, प्लांट के नीचे लिखे, रिवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये आशुतोष बाबू समझ में आता है जी। यस सर। बोला 2-3 को डिफरेंस लिखो, उसके बाद वीडियो दिखाते हैं ना बाबू। कल हम आपको ये बताए थे, ट्रांसपायरेशन की एक्टिविटी आप लोग किए हो जी, बोले थे एक्टिविटी करने के लिए। ए शैतान सालनी, सालनी घर में गमला है जी, बहुत सारा तो उसमें प्लांट है कि खाली गमले है। है सर। हाँ, उजला प्लास्टिक है घर में। है सर। बस इतना ही चीज चाहिए। नेक्स्ट बाबू, डिफरेंस बिटवीन बाबू रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। 2-4 को अंतर आपको याद रखना है, अंतर याद रखना है ना। सारा बच्चा एक एक्टिविटी करेगा, डिफरेंस बिटवीन
एक्टिविटी करोगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा। 2 मिनट का काम है, कुछ नहीं है। डिफरेंस बिटवीन बाबू फोटोसिंथेसिस and respiration. एंड रिस्पिरेशन, ये याद रखना। आपके यहाँ है राजनंदिनी? यस सर। गमला है बाबू? प्लांट व्लांट है? यस सर। और उजला प्लास्टिक है ना? सारा एक्टिविटी करेगा और फोटो क्लिक करके भेजेगा। सर करना क्या मुझे बता दीजिए ना, मैं कल गलती क्लास लीव कर लिया था। आप बताते हैं क्या करना, पहले लिखो ना, बताते हैं, वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद बताते हैं। सर इधर तो धूप ही नहीं उगता सर। सर ये अलग अलग है क्या? यस सर, अगर तो दिन में बारिश होती रहती तो धूप ही नहीं निकलता। यस सर, तो उससे हम क्या एक्टिविटी कैसे करेंगे सर? वो हो जाएगा, थोड़ा ज्यादा देरी टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह करके चल जाना, फिर स्कूल में आना शाम को। अरे सर सब दिन तो क्लाउडी क्लाउडी मौसम होता है सर। हाँ क्लाउडी क्लाउडी होता है। आपकी कम क्लाउडी हो, पढ़ने में नाटक करती हो खाली। दिन ब दिन गणेश जी होते जा रही हो आप भी। फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस कब होगा सर? लाइट रहेगा तभी होगा, है ना बाबू? आकर्ष बाबू, फोटोसिंथेसिस कब होगा बाबू? सर एक क्वेश्चन। occurs in the presence of light। सर एक क्वेश्चन करना है। अच्छा ठीक है। occurs in the presence of light। आरब शैतान, प्लांट है का को बाबू घर में? यस सर। ये क्या होता है बाबू? सारे टाइम होता है। रिस्पायरेशन क्या होता है? सारे टाइम से होता है। आकर्ष ये कब रहेगा? लाइट रहेगा तभी होगा। आकर्ष बाबू एट ऑल टाइम्स। आकर्ष बाबू एट ऑल टाइम्स, ये सारे समय में होगा। अच्छा सर, ज्यादा धूप और ज्यादा बारिश हो जाएगा तो पौधे का क्या होगा? वो उसके पौधे की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, वो है ना, अति सर्वत्र वर्जित है। संस्कृत में कहावत है, अति हमेशा क्या होता है? वर्जित होता है। ज्यादा बारिश होगा बाबू मान लो, है ना, तो प्लांट क्या हो सकता है? डैमेज हो सकते हैं वो, है ना। ज्यादा धूप होगा तो प्लांट क्या होगा? सूख जाएगा बाबू, है ना। तो नॉर्मल स्टेट रहे, लिमिट में रहे तो बैलेंस्ड बना के तब। हाँ बैलेंस रहेगा तो ज्यादा दिन तक चलेगा। रिक्वायर बाबू, सर मेरे घर में 50 गमला है, पानी पटाने में। अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो। रिक्वायर एनर्जी बाबू टू मेक, इसको एनर्जी चाहिए क्या बाबू? ग्लूकोज बनाने, टू मेक बाबू, है ना, टू मेक बाबू ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बाबू? एनर्जी चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? शुगर कह सकते हो। इधर बाबू सर सक्रोज का सर बता दीजिएगा सर। सुक्रोज होता है। ऐसा सुक्रोज। नेक्स्ट इसमें एनर्जी रिलीज होता है, रिलीज एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है, रिलीज एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। एरा में फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाएगा, फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनेगा, और जो बनल ग्लूकोज है वो खर्चा करेगा। रिस्पायरेशन में क्या होगा? एनर्जी, है ना, जो ग्लूकोज खा लिया, अरे बाबू खाना खा लिया तो आपके शरीर में एनर्जी चल गया, आप दौड़ोगे, धूपोगे, सांस लोगे, कपाल भरते, है ना, तो उसमें एनर्जी क्या होगा? आपका जो एनर्जी स्टोर है वो क्या होगा? आपको बाबू रिलीज होगा, है ना, वही चीज होता है। रिलीज एनर्जी बाबू फ्रॉम ग्लूकोज से एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। नहीं विश्वास होता तो 10 मिनट बैठ के कपाल भारती करिए, ठीक है, उसके बाद देखिए कितना आपको थकावट होता है। सर वो कैसे करेंगे? यहाँ से क्या निकलेगा? फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन निकलता है, जी सर। ऑक्सीजन इज गिवन आउट। फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? ऑक्सीजन निकलता है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन क्या होता है? बाहर निकलता है। और इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर जाता है। रिस्पायरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन टेकन इन। तो इतना आपका पार्ट था। नेक्स्ट बाबू, एक मैजिक देखिए आज हम लोग को बताते हैं। म्यूट करो जी। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? लीफ के बारे में।
इसका सब पार्ट आपको दिखा देते, लीफ में किसको पेटल कहेंगे, किसको से ये कहेंगे। लीफ हो गया ना वो, फ्लावर, सॉरी बाबू, लीफ के बारे में तो पढ़े लेना, फ्लावर है बोलो। सर पहले सारा ऑर्गन पढ़ाएंगे सर। फ्लावर क्या होता है बाबू? फ्लावर के बारे में जानते हैं बाबू? किसको कार्लेक्स कहते हैं, किसको कोरेला कहते हैं? यस सर। सर वो सब तो चल चुका है। किसको कार्लेक्स कहते हैं बाबू? कछुआ, कार्लेक्स किसको कहते हैं जी, बोलो सालनी। सर फर्स्ट वर्ड बी कोई। ये फ्लावर इज बाबू रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। किसको कहते हैं सालनी? सर वो सेपल्स से बनता है ना, सेपल्स। ये फ्लावर है बाबू 4 मेन पार्ट। कितने होते हैं? 4 मेन पार्ट होते हैं। संकल्प नहीं ना आया जी शैतान, एक संकल्प नहीं है। शांतनी है, रोशनी है, लक्ष्मी। पापा जी कैसे जी? अरब, हे अरब, यस सर। पापा जी ठीक हुए बाबू? यस सर, थोड़ा मोड़ा है तो ड्यूटी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? जा रहे हैं। 4 मेन पार्ट होता है। कार्लेक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोसियम होता है, गाइनोसियम होता है। जानती है बाबू सालनी? जानते हैं सर। सर पेटल्स। सर पेटल, स्टेमन, फिलामेंट, एंथर, ये सब। एंड्रोसियम और ये कार्लेक्स है, कोरोला नहीं जानती हो? जानते हैं सर। क्या होता है कार्लेक्स, बताइए। सर फ्लावर का जो बाहर वाला हिस्सा जो प्रोटेक्टिव रहता है, करता है, वो कहता है, उसे कहते हैं। लिखो, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। यही 4 मेन पार्ट होता है बाबू। कार्लेक्स के अंदर ही आपका सेपल मिलेगा, कोरोला के अंदर ही आपका पेटल्स मिलेगा, सर पत्ती। फोर्थ वन क्या लिखा है सर? 4 मेन पार्ट है। सर फोर्थ वन में गाइनोसियम है, GYNO, गाइनोसियम है। एंड्रोसियम है, गाइनोसियम है। एंड्रोसियम में बाबू मेन 3 पार्ट आपके हैं बाबू, फिलामेंट, एंथर और एंड्रोसियम में क्या आपका फिलामेंट। बताते क्या होता है? सर हाँ जी, सर हमारी मैम है ना सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स पढ़ा रही है। अच्छी बात है। फेयर बनाई थी, पढ़ाए थे तो? हाँ सर मेरा पूरा फेयर है उसका। पढ़ के जाइएगा। सर मैम तुमको तो मैं झट से आंसर दे देती हूँ। एंड्रोसियम का 3 पार्ट बाबू, फिलामेंट, एंथर, पोलन ग्रेन। इसका भी 3 पार्ट बाबू, कौन से कलर से लिखे जी? गाइनोसियम। लिखो लिखो, गाइनोसियम में भी बाबू 3 पार्ट है, जल्दी लिखो, समझाते हैं। कोई सा भी कलर्स लिख लीजिए। सैटरडे को आप लोग का टेस्ट होगा बाबू, बी केयरफुल, है ना? कल सैटरडे है। मंथली। साइंस, हाँ मंथली प्राइज वाला टेस्ट है। साइंस प्लस अलजेब्रा वगैरह जो पढ़ाए वही सब रहेगा। सर थैंक गॉड आप अलजेब्रा दे रहे हैं। सर फ्लावर भी। फ्लावर अभी नहीं है। एनर्जी लिख दिया है सर। सर आपने रेसिपिरेशन में एनर्जी लिख दिया है, सेकंड पॉइंट में रिलीज एनर्जी होगा ना सर, एनर्जी। हाँ बाबू, रिलीज एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। जल्दी लिखो जी।
सर सर इसका आप 3 अटेंडेंस टेस्ट कब लेंगे? टाइम बचेगा तो कल ले लेंगे, नहीं कल बचेगा ही तो सर? अगला दिन। इसका गाइनोसियम का 3 पार्ट होता है, एक ओवरी होता है, स्टाइल होता है, और क्या होता है, स्टिग्मा होता है। एक ओवरी है बाबू, OVAR भाई। दूसरा मेरा क्या बाबू, स्टाइल है। बताते हैं कौन कहाँ पे क्या होता है, सारा हम लोग ये डायग्राम के थ्रू सीखेंगे। सर ओवरी के नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो कैमरा नीचे कर। अच्छा ठीक है। और एक स्टिग्मा है। सर साइड आइए ना। एक क्या है, स्टिग्मा है। सर 20 तारीख को एग्जाम खत्म। दिखा जी? यस सर दिख गया। चलो सर स्पेलिंग गलत दिखे है सर। सर 4 नंबर का सर, जाइनस। गाइनोसियम है बाबू। नो सर, ईसी होता है सर, सी आपने लिखा है। इसी होता है, इसी होता है, इसी होता है, सॉरी बाबू, यहाँ इसी होता है, उलट गया। एक सर के सी डबल होगा, भी नहीं होता। एक के ही हो, एक के होता है जी, ये शैतान। गाइनोसियम होता है। मुझे नहीं। म्यूट करो जी। हाँ बाबू बोलो ना जी विक्रम। कैरलिक्स और कोरोला का पार्ट नहीं होता। अरे इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे सेपल ऑफ पेटल्स। कार्लिक्स का सेपल आएगा, कोरोला का पेटल्स आएगा, बताते हैं। सबका नाम अभी जस्ट सुन रहे, स्कूल मैम तो हमको पता ही भी नहीं। सर ऑक्सीजन टेकिंग इनका मतलब सर क्या होता है सर? उसका तो सर ऑक्सीजन लिया। सर तो ये होना चाहिए ना सर कि ऑक्सीजन इज टेकन। ऑक्सीजन टेक इन मतलब रिस्पायरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन लेगा, लेगा, लिखो ना, समझाते हैं। सर आज है ना वीडियो गेम डे है। जल्दी करो, समझाते हैं बाबू। सर स्टामेन के अंदर ही एंथर और फिलामेंट्स आते हैं ना? कहाँ स्टेमन बाबू? सर अरे बाबू जो स्टामेन के हाँ अंदर बाबू, अरे बाबू एंथर और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, उसको स्टेमन कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको पिस्टिल कहते हैं। अब पिस्टिल में 3 गो होता है, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। मेल वाले को स्टेमन में 3 गो, तो स्टेमन बोलो चाहे एंड्रोसियम बोलो। लिखिए। स्टामेन हुआ है। सर डन। सर यानी कि हम सर जो 3rd नंबर में लिखे हैं उसको हम स्टेमन भी बोल सकते हैं, एंड 4th नंबर में लिखे हैं तो उसको पिस्टल भी बोल सकते हैं। हाँ पिस्टिल, पिस्टिल, पिस्टिल। पिस्टल है, स्टिग्मा, साइड, ओके। कहाँ गई सालनी शैतान? चलो ठीक है, तो 3 गो कौन बचा गया जी? शांतनी। अरब कहाँ गया बाबू? अरब यार, कैमरा डाउन करो जी। सर विक्रम, चलो बाबू हम लोग ये कर रहे हैं ना। देखो शैतान, हम लोग लीफ के बारे में पढ़ लिए, अब उसके बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? फ्लावर के बारे में। तो लीफ में 3 प्रोसेस होता है, याद रखना। फोटोसिंथेसिस होता है, रिस्पायरेशन होता है, ट्रांसपायरेशन होता है ना, ट्रांसपायरेशन होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, खाना प्लांट बनाएगा। ट्रांसपायरेशन में क्या होगा, जो प्लांट के लीफ में पानी है वो क्या करेगा, उड़ उड़ के क्या जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक। ट्रांसपायरेशन में ये होता है। रिस्पायरेशन में क्या होता है, प्लांट सांस लेगा। प्लांट क्या लेगा, सांस लेगा, है ना। तो सांस में क्या लेगा, है ना, ऑक्सीजन लेता है। प्लांट क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है ना, ये ध्यान देना। तो उसी में डिफरेंस आपको लिखल है। आगे जो फोटोसिंथेसिस होता है वो लाइट के समय होगा, लाइट रहेगा तभी होगा, है ना। और ये रिस्पायरेशन क्या होता है, सारे टाइम में होता है। रिस्पायरेशन क्या होता है, सारे टाइम में होता है ना। नेक्स्ट बाबू, रिक्वायर एनर्जी है ना, मेक ग्लूकोज बाबू। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, C6H12 बनेगा प्लांट के अंदर, ठीक है ना। और जो बनल ग्लूकोज है, जैसे आप खाना खाए, एनर्जी मिल गया, अब जाके बाबू सांस लो ऐसे, है ना, कपाल भरते,
ठीक है, तो कपाल भारती कर रहे हो तो सांस ले रहे हो, मतलब वो ग्लूकोज को क्या करेगा, एनर्जी है ना, ग्लूकोज से क्या करेगा रेस्पिरेशन में, एनर्जी लेगा, एनर्जी लेगा ना, तो वही लिखा है रिलीज एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। कपाल भारती करोगे तो एनर्जी रिलीज करेगा ना, तो कहाँ से, जो खाया उसी से एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। फोटोसिंथेसिस में क्या होगा, ऑक्सीजन देगा। फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या होता है, ऑक्सीजन छोड़ता बाहर जाता है ना, और रिस्पायरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, लेगा है ना, नाक से ऑक्सीजन लेगा है ना, तो प्लांट किसके थ्रू लेगा, स्टोमेटा के थ्रू। ऑक्सीजन बाबू लेन देन कहाँ करेगा, स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा दिखाए थे ना बाबू है ना, फोटोसिंथेसिस में ना। आगे हमको क्या पढ़ना है बाबू, फ्लावर पढ़ना है, फ्लावर पढ़ना, वीडियो दिखा रहे हैं, हल्ला मत करो। फ्लावर क्या होता है बाबू, प्लांट का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट किसको कहते हैं बाबू है ना, जब फ्लावर 1 से 2, 2 से 4 है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, एनिमल्स का अलग होता है, फ्लावर का अलग होता है ना, ठीक। तो ये जो मेन पार्ट है बाबू फ्लावर का है ना, जो मेन है ना बाबू, जो फ्लावर है, जो किसी भी प्लांट का हो, जो मेन है ना, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर होता है। या ये भी कह सकते हैं ना, प्लांट का बाबू है ना, फ्लावर क्या होता है बाबू है ना, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, फ्लावर का क्या है, प्लांट का क्या, मेल है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना प्लांट का, कौन सा, फ्लावर, फ्लावर। तो फ्लावर में बाबू मेन 4 टाइप्स माने 4 पार्ट होते हैं। फ्लावर का है जो बाबू मेन 4 पार्ट होता है, कौन कौन सा, एक कार्लेक्स होता है, कोरोला होता है, एंड्रोसियम होता है, गाइनोसियम होता है। बताते क्या होता है ना, बस सारा का इमेज दिखाते हैं ना, कार्लेक्स किसको कहेंगे, कोरोला किसको कहेंगे, एंड्रोसियम क्या, गाइनोसियम किसको कहेंगे ना। एंड्रोसियम बाबू क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, तो ये फ्लावर का क्या, मेल वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, जो फ्लावर में मेल वाला, जैसे बाबू मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एनिमल में है ना, लड़का लड़की बाबू है ना, बॉयज या गर्ल्स होता है। तो उसी तरह से बाबू प्लांट के अंदर, फ्लावर के अंदर भी क्या होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो जो मेल वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, स्टेमेन कहेंगे, या क्या कहेंगे उसको, एंड्रोसियम कहेंगे, एंड्रोसियम कहेंगे ना। अभिषेक बाबू, आशुतोष वीडियो ऑन करो, ठीक। तो एंड्रोसियम बाबू 4 पार्ट होते हैं। एक फिलामेंट होता है, कैसे होता है, खाली अभी आप नाम याद रखो, बताते हैं सारा। एंथर होता है, पॉलीगेरन होता है। जो गाइनोसियम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें ओवरी होगा, स्टाइल होगा, स्टिग्मा होगा, क्या होगा, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा होगा ना, ये सब होगा ना। पहले हम लोग इसको पहला थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको सारे बच्चे को एक एक्टिविटी करना है, कौन सा करना है, दिखा रहे हैं, कौन वाला करना है, कहाँ गया जी, सॉकेट कहाँ गया बाबू, यहाँ पे है। एक एक्टिविटी करना है बाबू, इस तरह से देखना, ट्रांसपायरेशन का एक एक्टिविटी करना है ना। सारा बच्चे के पास गमला है, सारा बच्चे के पास व्हाइट वाला प्लास्टिक है, ठीक। दिख रहा है क्लियर, सर उसको मिटा दीजिए। मिटा रहे हैं बाबू, मिटा रहे हैं। देखो बाबू, क्लियर दिख रहा है जी, ऐसे शैतान राजनंदिनी, शालिनी बाबू क्लियर दिख रहा है जी। यस सर, क्लियर क्लियर दिख रहा। लाइट ऑफ अच्छी, अरे शैतान पहले देखने तो दो। सर पे मेडिसिन दिखा देंगे। थोड़ा सा इधर, ये कट रहा है, इधर घुमा। सर इसके बाद क्या मेडिसिन दिखा देंगे। क्या हुआ, बोले क्या बोल रहे काव्या, यही शैतान भुनुर भुनुर कोची कोची बोलती है, समझ में नहीं आता हमको। सर मैं बोल रही हूँ। चलो देखो बाबू, रिस्पायरेशन, Inspiration. ठीक, थोड़ा सा बोर्ड तिरछा है। क्या बाबू, रिस्पायरेशन इन प्लांट है ना, रिस्पायरेशन इन प्लांट, ठीक। जैसे हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं ना जी, मान लो ये कौन है, राजनंदिनी है, रिस्पायरेशन कपालभाति कर रही है ना। उसी तरह से क्या होता है, प्लांट भी क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है, प्लांट भी क्या करता है, रिस्पायरेशन करता है ना। तो मान लो प्लांट रिस्पायर, ये आपका क्या हो गया, प्लांट हो गया है ना, क्या हो गया बाबू, प्लांट हो गया, प्लांट हो गया, समझते चलना। ये आपका क्या प्लांट है।
तो अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा, इधर से देखो क्या करेगा, ऑक्सीजन बाहर निकालेगा, है ना। तो ये कहाँ पे, रात में देखो ऊपर क्या मून है ना जी। तो जो रिस्पायरेशन होता है वो सारे टाइम में होता है ना, सुबह में, शाम में, रात में, सारे टाइम में होता है ना। तो कुछ नहीं होता, वो ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा, है ना। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, रिस्पायरेशन कहेंगे। एकदम क्लियर आप लोग को दिख रहा है, ठीक, समझते चलना है। अब ये होता कैसे बाबू, शांति से समझना। रिस्पायरेशन देखो होता कैसे है, तो बगल में एक डायग्राम बनाया गया है ना, डायग्राम आपको बनाया गया है ना। देखो ये क्या है, अस्टोमेटा है। आपको बाबू फोटोसिंथेसिस वाला वीडियो दिखाए थे ना, तो वहां पे अस्टोमेटा दिखाए थे लीफ के अंदर। तो उसी लीफ को बाबू जूम करके माइक्रोस्कोप को देखोगे तो इस तरह से आपको पार्ट दिखाई देगा। ये क्या, अस्टोमेटा है। बीच में क्या, ओपनिंग है। तो ये जब ओपन होगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, अंदर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, फिर क्या होगा, क्लोज होगा, ओपन होगा, क्लोज होगा, ओपन होगा, क्लोज होगा ना। तो ये क्या करता है, अस्टोमेटा क्या करेगा, गैस का एक्सचेंज करेगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, एक्सचेंज करेगा। क्या करेगा, एक्सचेंज। समझते चलना बाबू, सालनी शैतान, ठीक। यही अस्टोमेटा, अस्टोमेटा है ना, अस्टोमेटा, ठीक। यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड गया, बाहर निकला, है ना, बाहर निकला, ठीक। तो ये आपका क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है। क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है ना, रिस्पायरेशन होता है। देखो क्लोज हो गया, ये क्लोज अभी हो गया, क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये बगल वाला जो उसको गार्ड सेल कहोगे, ये जो बगल वाला है ना उसको गार्ड सेल कहेंगे ना, गार्ड सेल कहेंगे। ये इक्वेशन है, स्टार्च प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज हो गया, शुगर जिसको कहोगे, ऑक्सीजन हो गया, क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या, पानी, या प्लस क्या बनेगा, एनर्जी। तो ये क्या है, रिस्पायरेशन का ऑक्सीजन, ये इक्वेशन है, याद रखना। रिस्पायरेशन का आपको इक्वेशन लिखने के कहेगा तो क्या लिखोगे, यही लिखोगे, है ना। स्टार्च बाबू, प्लस क्या बाबू, ऑक्सीजन, स्टार्च क्या, C6H12O6, ऑक्सीजन O2 मिलकर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर, प्लस क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। सर एनर्जी कितना क्या करेगा, मॉलिक्यूल, सर कितना मॉलिक्यूल? है ना, 6। आपको जैसे वहाँ का है ना बाबू, 6 मोलेकुल बाबू। ग्लूकोज का 1 लेना है, इसका 6 लेना है, इसका 6 लेना है, इसका 6 लेना है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ठीक। तो ये रूट्स होता है। रूट्स क्या करेगा बाबू, वाटर वगैरह को ऑब्जर्व करेगा, है ना। और ऑक्सीजन क्या करेगा, लीव करेगा। तो ये रूट्स के थ्रू है ना, रूट्स के दिखाएगा कि पानी कैसे ऑब्जर्व करता है। ये तो अच्छे से आपको फोटोसिंथेसिस वाला वीडियो दिखा दिए थे ना। ये पानी रूट से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है ना, ऊपर की ओर जा रहा है, यही सब दिखाया गया है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो ये याद रखना बाबू, है ना। कितना बाबू, C6H12O6, ऑक्सीजन रिस्पायरेशन करेगा, CO2H2, एनर्जी निकालेगा, ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। अब यहाँ पे वो जो ट्रांसपोर्ट होता ATP है, यहाँ क्या पे वो बाबू एनर्जी है, एनर्जी है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, है ना, एनर्जी है, ठीक है ना। वो यहाँ पे क्या दिखाएगा, वो ये पानी के अंदर है। पानी के अंदर वाला प्लांट कैसे करेगा, तो पानी कहाँ से लेगा, वाटर से लेगा। ऑक्सीजन चाहिए ना जी, तो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, पानी से ऑब्जर्व करेगा। कहाँ से ऑब्जर्व करेगा, पानी से, वाटर से ऑब्जर्व करेगा ना, वाटर से ऑब्जर्व करेगा ना। रिस्पायरेशन होगा, क्या होगा, रिस्पायरेशन का प्रोसेस होगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अगर आपको ये रिस्पायरेशन देखना बाबू, हम मेरा क्या निकल रहा है, कार्बन रिस्पायरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो इसका एक्टिविटी ये कर सकते हो। ये क्या लेना है, इस तरह से फ्लास्क लेना है, ठीक है। ये आप लोग को स्कूल में साइंस लैब में होगा। इसमें एक प्लांट डालो, छोटा सा प्लांट डालो, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, इसमें थोड़ा क्या डाल दो, वाटर वगैरह डाल दो, और इसमें क्या लगा दो, ये स्टॉप कॉक लगा दो, है ना। और उस पर ऊपर से क्या डालो, वाटर डालो, है ना। एक यहाँ से स्टॉप कॉक लगा के वाटर वगैरह डालो, है ना। ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा। यहाँ से बाबू एक पाइप ले लो, इसको कनेक्ट कर दो दूसरे पाइप से, इस तरह से। तो आपको पता चलेगा, लाइम वाटर अच्छा हाँ समझते हो सर, बाबू। सर ये सर लाइम वाटर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐड होता है तो सब मिल्की हो जाता है। आप शांत रहना। लाइम वाटर क्या होता है, जैसे बाबू है ना, बहुत सारे के पेरेंट्स खैनी उनी खाते ना बाबू, खैनी चुन्ना, है ना। तो वही चुन्ना खैनी खैनी जो खाया जाता है, उसी से चुन्ना मांगो, खैनी जो बेचता है। और उसी चुन्ना को पानी में क्या करो, डिजोल्व कर दो। तो जो पानी तैयार होगा उसी को क्या कहेंगे, लाइम वाटर कहेंगे ना, लाइम वाटर कहेंगे, और कुछ नहीं है। जो खैनी खाते हो, खैनी जानते हो ना जी, कहाँ जानते हो, साल नहीं कि नहीं जानते हो जी, सर सालनी जानती शैतान, हूँ। खैनी नहीं जानते हो जी, सालनी। मेरे सामने ही खा रहे हैं, बोल रहे नहीं जानते हैं। अच्छा, आपके सामने ही खा रहे हैं, ठीक ठीक। हाँ, तो खैनी बाबू क्या होता है ना, ऐसे ऐसे चुना, गांव में जाइएगा तो दादा सब है ना, दादा के फ्रेंड सब खूब खाते रहते हैं, ऐसे हाथ उठ लगाते रहते हैं। तो उसी से चुना लाना, एक बीकर लेना, और चुना में पानी डाल दो ज्यादा मात्रा में। तो वहां पे क्या होगा, मिल्क या क्या बनेगा, जो वाटर बनेगा उसको लाइम वाटर कहेंगे।
तो हमको यहाँ से ये टेस्ट करना बाबू, जो ये रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता, ऑक्सीजन लेता प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता, तो उसी के लिए एक एक्टिविटी किया गया है ना। एक्टिविटी किया गया, क्या किया गया, एक बीकर ले लो, उसमें छोटा सा प्लांट डाल दो, है ना, ऊपर से इसमें पानी डालो। अब यहाँ से जैसे ही बाबू है ना, ये ऊपर पाइप दिया ऑक्सीजन लेने के लिए, अब यहाँ से जैसे बाबू ऑक्सीजन निकलेगा, प्लांट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, रिस्पायरेशन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, निकालेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकलेगा, इस पाइप के थ्रू आएगा, इस तरह से आएगा, और चूना वाला पानी में क्या करेगा, एंट्री करेगा। तो जैसे चूना वाला पानी में बाबू कार्बन डाइऑक्साइड एंट्री करेगा, तो ये जो चूना वाला पानी कैसा हो जाएगा, मिल्की वाइट, दूध जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूध जैसा हो जाएगा, दूध जैसा हो जाएगा, है ना, मिल्की वाइट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सर, चूना का पानी मिल्की वाइट तभी होता है बाबू, जब उसमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तभी चूना वाला पानी क्या होता है, मिल्की वाइट होता है, ऐसे नहीं होता है ना। तो हम लोग यहाँ से कंक्लूजन कर सकते हैं सर कि जो ये रिस्पायरेशन हो रहा है उसमें क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। तो ये, हाँ जी, सर एक डाउट है, जो अब पाइप है जो सर, तो मतलब वो पाइप से कैसे वो वाटर चला जाता है उधर, मतलब कहाँ दिखता है? पानी से, अरे पानी नहीं जा रहा है शैतान, इसमें पहले से चूना जल रखा है। एक बीकर पहले से लेकर ले जाके इस तरह से रखो, रे शैतान मेरे, इस तरह से एक बीकर ले लो, इस तरह से एक ट्यूब, टेस्ट ट्यूब ले लो, आयरा में है ना, दादा जैसे खैनी मांगो, खैनी में चूना मांगो, आयरा में डाल दो और उसको फिर घोर दो, हो गया। अब यहाँ से ऊपर से एक पाइप कनेक्ट कर दो, एरा में पहले से रखल गया चूना। अब ये पाइप के थ्रू क्या जाएगा, गैस जाएगा, CO2 गैस जाएगा, इस पाइप के थ्रू क्या जाएगा, CO2 गैस जाएगा इसमें, है ना। तो जैसे CO2 गैस जाएगा, तो अब ये जो आपका बबू है ना, ये पानी है, ये क्या हो जाएगा, मिल्की वाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल्की वाइट हो जाएगा ना, मिल्की वाइट हो जाएगा, है ना, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मिल्की वाइट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं सर कि ये मेरा कैसा है ना, ये आपका क्या हो गया बाबू, है ना, CO2 निकाल रहा है, ठीक। तो ये क्या था सर, रिस्पायरेशन था। आपको बोले थे बाबू एक ट्रांसपायरेशन का, साइड में क्या दिया हुआ है? ये नो सर, उसके साइड में ये वो एरा में ऑक्सीजन चाहिए ना जी, प्लांट को ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना बाबू, तो कैसे जाएगा, ये स्टॉप का के थ्रू क्या लगा दिया, एक पाइप लगा दिया, इससे क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। तो ये डालते ही सर बन जाता है सर, डालते ही हो जाता है। अरे धीरे धीरे ना बनेगा जी, डालते कैसे बनेगा, तो ये हाथ करता है धीरे धीरे नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड छोटे को तो पौधे है ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट आपको बाबू कहाँ है भोला, ये तो सब सीपल्स है, पीपल्स है, ये वीडियो नहीं है जी, ये नहीं प्ले होगा। इसमें नहीं कुछ है का जी, देखो एक एक्टिविटी करना बाबू, ट्रांसपायरेशन में एक्टिविटी क्या कीजिएगा, है ना, बताते क्या करना है। एक बच्चा, सारा बच्चा पहले एक्टिविटी करेगा। नेक्स्ट बाबू आज थोड़ा फ्लावर वाला पार्ट पढ़ा देते हैं ना, फ्लावर वाला। ये मेरा क्या बाबू, फ्लावर है, ये क्या है, फ्लावर है ना, फ्लावर। इसको जूम करते थोड़ा सा, दिखा जी सर ये गूगल से फोटो, सर ये गूगल से खींचा हुआ फोटो है। सर वीडियो हाँ, नहीं है। गूगल से खींचा हुआ फोटो है, ठीक है ना, समझो आप सिग्मा अपना मन से गए, बनाए नहीं, सिग्मा हाँ गए। गूगल से खींचा हुआ फोटो, अब समझो आराम से। देखो बाबू ये फ्लावर है, ये आपका क्या फ्लावर है, तो फ्लावर में कितने मेन पार्ट होते हैं, 4 मेन पार्ट होते हैं, शांति से समझना। फ्लावर में कितने मेन पार्ट होते हैं, 4 मेन पार्ट होते हैं ना, कौन कौन सर, शांति से सुनो कहानी, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, ये जो बाबू, ये जो डंटी है ना, ये जो डंटी, इसको क्या कहते हैं, पेडिसेल कहते हैं, बताए थे इसको, डंटी को क्या कहेंगे, पेडिसेल कहेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये जो आपको बाबू ये वाला, पहले ये जो ये कार्लेक्स किसको होता है, उसको कहते हैं, पहले कार्लेक्स दिखाते हैं ना। ये भी आपका एक फ्लावर है, कितना क्यूट है सर। हाँ क्यूट है। तो यहाँ पे बाबू ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, शांति से समझो, जो फ्लावर को अंदर से क्या किया हुआ, कवर किया हुआ, फ्लावर को जो अंदर से कवर किया हुआ, तो ये जो पार्ट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्लेक्स कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, कार्लेक्स कहते हैं ना, कार्लेक्स कहते हैं सर इसके इसी को। अंदर तो कहते हैं वो बर्ड्स रहता है। हाँ, और अंदर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे। अब शांति से समझना, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है बाबू, ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्लेक्स कहेंगे, कार्लेक्स कहेंगे, ठीक है ना। अब इसका जो एक पार्ट है, ये कार्लेक्स का जो एक पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं।
इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेपल्स कहेंगे। ये वो पार्ट जो उसको सेपल्स कहेंगे, और ये जो पूरा पार्ट है इसको क्या कहेंगे, कार्लेक्स कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, कार्लेक्स कहेंगे। ठीक, अंदर में बाबू जब ये फ्लावर फैलेगा, है ना, देखो ये फैलेगा थोड़ा सा, इसको बाहर करो, ये देखो थोड़ा सा फैल गया, है ना, ये हो गया बाबू। यहाँ से सर ये देखो वही ये, वाला प्लांट है ना जो थोड़ा सा फैल गया है? हाँ वही है, थोड़ा सा क्या हो गया, फैल गया, ये फैल गया। तो अब ये बाबू ये, अब ये क्या, ये इंडिविजुअल क्या कहलाएगा, सेपल्स कहलाएगा। इंडिविजुअल क्या कहलाएगा, सेपल्स कहलाएगा, सेपल्स कहलाएगा, है ना। ठीक, और ये अंदर वाला जो पार्ट है इसको कोरोला कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रोला कहेंगे, है ना, क्रोला, है ना, क्रोला कहेंगे। शांति से समझते चलना, ठीक है। तो ये सेपल्स हो गया, ये क्या हो गया, सेपल्स हो गया, है ना। और इधर बाबू है ना, फिर नीचे हम लोग आते हैं तो ये सेपल्स हो गया, ये अंदर क्या हो गया, क्रोला हो गया। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट भोला, देखो बाबू। सर टाइम हो गया। अच्छा टाइम हो गया, इसमें क्या है जी, इसमें तो आगे भोला, गुलाब वाला फूल कहाँ गया, यहाँ है, देखो बाबू। तो ये जो एगो पार्ट है यहाँ पे दिख रहा है आपको गुलाब के फूल का, शांति से समझो। ये गुलाब का फूल पूरा फूल है, ये क्या बनेगा, ये आपका कोरोला बन जाएगा। और इसका एगो पंखुड़ी निकालोगे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पेटल्स कहेंगे। अरे गुलाब से एगो पंखुड़ी निकाल दो तो उसको क्या करना है, पेटल्स कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, पेटल्स कहेंगे। समझ में आ रहा है जी, ए शैतान सालनी, एस फॉर सालनी, एस फॉर शैतान, समझ में आता है जी। ठीक, हाँ ठीक है ना। ए फॉर आर्यन, ए फॉर और क्या होगा जी, क्या होगा बाबू, बताओ सालनी, सालनी है बताएगी। ए फॉर आर्यन है, ए फॉर, चलो ठीक है, होगा कुछ कुछ, ठीक है। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग, नाम सर। हाँ बदनाम अच्छा ठीक है। ये क्या है बाबू, ये पूरा क्रोला बनेगा, ये पूरा क्रोला बनेगा। क्या यहाँ लिखा हुआ, कोरोला लिखा हुआ है ना। और एगो को क्या कहेंगे, पेटल्स कहेंगे, है ना, पेटल्स कहेंगे। सेप है ना बाबू, तो आपको कार्लेक समझ में आ गया, पेटल्स और सेपल समझ में आ गया। पेटल्स है ना, जो पूरा फ्लावर है उसको कोरोला कहते हैं। और उसके एक पंखुड़ी के तोड़ के निकालोगी, है ना, जो बेड पे नहीं बाबू, रोज रोज सबको नहीं देखता बेड पे बिछाता, एक एक पंखुड़ी तोड़ के, है ना, है ना, एक एक पंखुड़ी तोड़, हाँ, तो उसी को पेटल्स कहेंगे। ठीक, और जो कार्लेक्स होगा उसका एक पत्ता तोड़ोगे, एक पत्ती पीछे से, तो उसको हम लोग सेपल्स कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, सेपल्स कहेंगे, है ना। तो पेटल सेपल समझ में आ गया, है ना। नेक्स्ट बाबू, यही आपका फूल है बाबू। तो ये पूरा क्या हो गया, का ये आपका क्या हो गया, है ना, ये जो आपका फूल है बाबू, ये आपका हो गया कार्लेक्स हो गया, है ना। ये क्रोला हो गया, क्या हो गया, ये पूरा फ्लावर क्या हो गया, क्लोरा हो गया। और नीचे जो ग्रीन कलर के यहाँ पत्ती लटकल है, ये आपका क्या हो गया, सेपल्स हो गया, सेपल्स हो गया। ये क्या हो गया, सेपल्स हो गया। ठीक, और इसका एगो पंखुड़ी तोड़ोगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पेटल्स कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे, पेटल्स कहेंगे ना, पेटल्स कहेंगे ना। तो ये आपका क्या फ्लावर है, क्या फ्लावर है। ठीक, आगे आ जाओ, नेक्स्ट बाबू, ये भी फ्लावर है, इसको जूम करो थोड़ा सा, बस मैक्सिमम इतना ही होगा, है ना। अच्छा ठीक है, आगे बाबू आता है स्टेमेन, और एक आता है पेस्टिल। तो जो फीमेल पार्ट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पेस्टिल कहेंगे। जो मेल पार्ट है उसको स्टेमेन कहेंगे। तो स्टेमेन में एंथर, फिलामेंट, ठीक, पेटल्स बता दिए, सेपल्स बता दिए, ओवरी बताना है, स्टाइल बताना, स्टिग्मा बताना, है ना। ये एक है ना, अगला क्लास में हम आपको ये बता देंगे ना कैसे रिप्रोडक्शन होता है प्लांट, है ना। डायग्राम है। हाँ, प्लांट के अंदर कैसे बाबू रिप्रोडक्शन होगा, वो सारा वीडियो आपको अच्छे से दिखा देंगे ना। तो इतना पढ़ के आना, इतना क्या करना, अच्छे से पढ़ के आना, है ना, पढ़ के आना। चलो ठीक है बाबू, जाइए बाय आप लोग। सर। समझी बाबू, लक्ष्मी बाबू, लक्ष्मी कहते सालनी, बाय सर। हाँ इसको फेयर करके भेजना बाबू सालनी, नहीं तो बहुत पीटेंगे जी। हाँ कोई मुंबई नहीं, कल वाला सालनी वीडियो देख के भेजोगी जी, कल वाला भी पढ़ोगी तब ना बाबू।